हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MP स्काई एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम कहानी है वापसी, जिसे लिखा है उषा प्रियमवदा ने। तो इसके बारे में हम लिखेंगे। इस पर प्रश्न बनता है, नई कहानी की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए वापसी कहानी की समीक्षा कीजिए। यानी जो कहानी वापसी है उसकी समीक्षा करना है। इसके उत्तर में हम सबसे पहले तो शीर्षक लिखेंगे, इसके बारे में इसे लिखा किसने है वो लिखेंगे। तो इसमें लिखना है, कहानी वापसी की लेखिका उषा प्रियमवदा जी हैं। इसका शीर्षक ही हमें इस कहानी की ओर आकर्षित करता है कि किसकी वापसी हुई, कहाँ से हुई। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जब किसी कहानी का आप नाम सुनते हैं तभी सोच में पड़ जाते हैं। कहानी का नाम है वापसी। वापसी का मतलब कि आखिर किसकी वापसी हुई, किस जगह से वापसी हुई, क्यों हुई, ये सब सवाल आपके मन में आने लगते हैं। तो इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा, आपने कहानी पढ़ी होगी, इसके बाद इसकी समीक्षा करने के लिए कहा गया है। तो आप हेडिंग वाइज लिखेंगे। इसमें कुछ लाइन से ही लिखने होते हैं। सबसे पहले हम कथानक लिखते हैं। कथानक यानी कि जो आपने पढ़ा है उसमें है क्या, सबके बारे में आपको बताना होगा। लिखेंगे इसमें, 35 साल रेलवे की नौकरी के बाद गजाधर बाबू रिटायर होकर अपने घर जा रहे थे। इनका कर्मचारी गणेशी था, जो इनके करुण स्वभाव के कारण इन्हें अपने परिवार के सदस्य की भांति मानता था और सेवा भी करता था। इतने लंबे समय से परिवार से दूर रहने के कारण गजाधर बाबू को परिवार से मिलने की बहुत खुशी थी, परंतु इनके वियोग के वजह से गणेशी के आंखों में आंसू थे। जब गजाधर बाबू अपने घर गए तो वहां उनके कल्पना के जैसा कुछ भी नहीं था। अपने ही घर में उन्हें मेहमानों के जैसा अस्थायी स्थान मिला था। गजाधर बाबू तो खुशी से अपने परिवार के साथ स्थायी रूप से रहने आए थे। इनके घर आ जाने से बहू की स्वतंत्रता में प्रतिबंध लग गया था। पुत्र तथा पुत्री, नरेंद्र तथा बसंती, ये दोनों उनके पुत्र तथा पुत्री थे, अपने कार्यों में बाधित हो गए थे। इनका बड़ा बेटा अमर अब पहले के जैसा मुखिया ना रहा। इनकी पत्नी पूरा दिन गृहस्थी संभालते रहती थी। अपनी कल्पना के जैसा परिवार को ना पाने से उन्हें अब अच्छा नहीं लग रहा था। उनकी वो खुशी अब उदासी में बदल गई थी। गजाधर बाबू पुनः वापस चले गए। वहीं स्टेशन के पास में ही इनके मित्र रामजी मल के चीनी मिल में नौकरी करने हेतु। आपने पहले वाले हेडिंग कथानक में तो ये जान ही लिया कि कौन थे, कहाँ से गए, उनके परिवार में कौन कौन लोग थे, क्यों उनकी वापसी हुई, ये सब। लेकिन अब जो हेडिंग है पात्र एवं चरित्र चित्रण, ये आप लिखेंगे। इसमें लिखना है, कहानी में पात्रों की संख्या लगभग 8-10 हैं, जिनमें गजाधर बाबू प्रमुख हैं। गणेशी स्टेशन पर क्वार्टर में उनका कर्मचारी था, जो इनके करुण स्वभाव की वजह से इन्हें परिवार के सदस्य की भांति मानता था। नरेंद्र तथा अमर उनके बेटे हैं। कांति तथा बसंती इनकी बेटियां हैं। इनके घर में एक नौकर भी है। परिवार में इनकी पत्नी तथा पुत्रवधू हैं। गजाधर बाबू बड़े ही स्वाभिमानी, स्नेही, करुण स्वभाव के तथा आदर्श पिता हैं। संवाद इसमें लिखना है। संवाद का मतलब जो बातचीत हुए हैं वो, तो इसे लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसमें जो ये ब्लैक पेन से लिखा गया है, एग्ज़ाम में अगर आप लिखें तो ब्लैक पेन से ज़रूर लिख दें। इससे जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो उन्हें देखने में पता चल जाता है, जल्दी जल्दी वो लोग चेक करते हैं, तो ये उनकी नज़र वहाँ तक चली जाती है जिस कमी को आपने छोड़ दिया रहता है वही। तो ये जो कमी ना दिखे, आप ब्लैक पेन से इन संवाद को ज़रूर लिख दें। इससे पता चलता है कि आपने कहानी को पढ़ा है और उसमें जो भी संवाद हुए हैं वो आपको पता है। इसमें आप लिखेंगे, कहानी के सभी संवाद पात्रानुकूल हैं। एक संवाद है जब गजाधर बाबू की पुत्री बसंती ने इनके कहने पर पहली बार भोजन बनाया था। उस समय इन्होंने तो चुपचाप खा लिया, परंतु नरेंद्र ने थाली सरका दी और उठ खड़ा हुआ। बोला, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। बसंती तुनक्कर बोली, तो ना खाओ, कौन तुम्हारी खुशामद करता है? तुमसे खाना बनाने को किसने कहा था? नरेंद्र चिल्लाया।
बाबूजी ने। बाबूजी को बैठे बैठे यही सूझता है। चौथा हेडिंग है देश काल वातावरण। यह कहानी मध्यम वर्गीय परिवार का है, जहां नौकरी चले जाने के बाद गजाधर बाबू घर के खर्च का हिसाब सोचते हैं। उषा प्रियंवदा जी ने प्राचीन में रहते हुए आधुनिकता के समाज की कहानी लिखी है, जहां आधुनिकता की होड़ में लोग अपने मूल्यों को भूल रहे हैं। भाषा शैली, इसमें लिखना है कहानी वापसी की भाषा सरल है, जिसमें उर्दू, अंग्रेजी तथा ग्रामीण बोलियों का समावेश है। उर्दू फारसी में इसमें शब्द यूज किए गए थे मिजाज, खुशामद, खिन्न, फुर्सत, लिहाज। अंग्रेजी में यूज किए गए थे कॉलेज, कनस्तरो, ड्यूटी, क्वार्टर। ग्रामीण बोलियां इसमें आई थी तरकारी, सौर, फुहड़पन, ताकना, तुनक्कर, लबालब, बिटिया। कहानी में कथात्मक शैली विवेचनात्मक शैली है। चूँकि यह कहानी नई कहानियों में है, इसलिए घटना प्रधान शैली है। छठा लिखेंगे इसमें उद्देश्य। इस कहानी का उद्देश्य, इस कहानी का उद्देश्य यह बताना है कि किस तरह से समाज के लोग प्राचीन से आधुनिक होने के क्रम में अपने मूल्यों को खत्म करते जा रहे हैं, अपने ही पिता को किस तरह से बोझ मान रहे हैं और केवल पूंजी को ही महत्व दे रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी विडंबना है। लास्ट में हम निष्कर्ष में लिखेंगे हम यह कह सकते हैं कि नई कहानी की दृष्टि से यह कहानी पूर्णतः परिपूर्ण है। नई कहानी की जो विशेषताएं परिलक्षित होती हैं वो इस प्रकार हैं। जो नई कहानी की विशेषताएं हैं वो इसमें लिखेंगे व्यक्ति के मनोभाव यानी गजाधर बाबू की कल्पना, शहरी जीवन का निरूपण इसमें दिखा है, उसमें स्वच्छंद होकर मूल्यों को तोड़ता हुआ इसमें दिख रहा था, इसलिए। तीसरा प्रगतिवादी अस्तित्ववादी दर्शन है, अलगाव है, सुख के प्रति रोमानी मोह टूट गया, बेगानेपन और ऊब की कहानी इसमें दिखी गई है। धन्यवाद।